हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूपीएससी मोटिवेशन में। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ लेकर आ रहा हूँ। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द यूपीएससी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास की 4 पद्धतियाँ हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति किसे कहते हैं? इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों व लेखकों का परिचय उनके नाम के वर्णानुसार किया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में 2 लेखक हैं, गार्सादा तासी और शिव सिंह सेंगर। गार्सादा तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सादा तासी के द्वारा किया गया। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ है। उनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेच्यूर का अर्थ होता है साहित्य, हिंदू का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली मिश्रित हिंदी भाषा। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम संस्करण को 2 भागों में, प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और उसका द्वितीय भाग 1847 में। दूसरा संस्करण 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग 1817 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1817 में और तीसरा 1871 में। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है, यह रचना मूलतः एक फ्रेंच भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है और इस रचना को 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु ए फैलन के सहयोग से रचना का उर्दू भाषा में अनुवाद किया और 1953 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के माध्यम से हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से इनका भाषा में अनुवाद किया। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिसमें हिंदी के 72 कवि है और उर्दू के 66। उर्दू भाषा में 1004 कवि है, जिसमें हिंदी में 60 है और उर्दू में 94। हिंदी भाषा के कुल कवि है 358, जिसमें 220 हिंदी के कवि है और 138 उर्दू भाषा के। इस पद्धति का दूसरा ग्रंथ है ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। यह हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा जाने वाला सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर को मानते हैं। हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। उसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। यह प्रकाशक नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हुआ। इसकी शिव सरोज की प्रमुख विशेषता, इस रचना में कुल 1003 कवियों का या लेखकों का विवेचन किया गया है। इस रचना में कवियों लेखकों को जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल का भी उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की कमियां है कि इस रचना में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस रचना में उल्लेखित तिथियां केवल अनुमान पर आधारित हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास की दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में सभी कवियों एवं लेखकों का वर्णन उनके काल क्रमानुसार दिया गया है। इस पद्धति में दो लेखक हैं, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन और मिश्र बंधु। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है। इसका प्रकाशक वर्ष 1888 और 1889 में हुआ। यह एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में उसका प्रकाशन 1889 में हुआ। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता यह है कि यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों एवं लेखकों का विवरण दिया गया है। इस रचना में केवल हिंदी से संबंधित कवियों को ही स्थान दिया गया है। इस रचना में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला सारण काल, दूसरा धार्मिक काल, तीसरा प्रेम काल, चौथा दरबारी काल। हिंदी साहित्य के इस ग्रंथ का काल विभाजन को प्रयास करने वाले सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम गिरिसन माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी के काल विभाजन को 12 भागों में विभाजित किया है। पहला सारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, चौथा जायसी की प्रेम कथा, 5वां मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, 7वां रीतिकाल, 8वां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, 9वां 18वीं शताब्दी, 10वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 11वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 12वां विविध। इस ग्रंथ के दूसरे लेखक हैं मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य में काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार के तो मिश्र बंधु है। इनका गांव है इरोजा, जिला लखनऊ, यूपी में। मिश्र ब्राह्मणों को गोत्रों को जन्म लेने वाले 3 भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है, जैसे पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु के ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसका प्रकाशन वर्ष 4 भागों में हुआ। प्रथम भाग 1913 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1913 में, तृतीय भाग भी 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में कुल 5000 कवियों का विवरण दिया गया, जिसमें वास्तविक कवि 4591 कवि माने गए हैं। इस रचना में हिंदी के अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इस रचना में सर्वप्रथम पढ़ने को मिलता है। काल विभाजन। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 8 कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम आरंभिक काल यानी कि 700 विक्रमी संवत से लेकर 1444 विक्रमी संवत तक। प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत, आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। दूसरा माध्यमिक काल यानी कि भक्ति काल 1445 से 1625 विक्रमी संवत। पूर्व मध्य काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। पूर्व माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत। अलंकृत काल या रीतिकाल 1680 से 1789 विक्रमी संवत। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत।
परिवर्तन काल या आधुनिक काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत, वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से लेकर अब तक। इस रचना में हिंदी के 9 कवियों को नवरत्न कहकर पुकारा गया है। प्रथम कवि कबीरदास, दूसरे सूरदास, तीसरे तुलसीदास, चौथे केशवदास, पांचवें संत बरदाई, छठे देव, सातवें बिहारी, आठवें भारतेंदु हरिश्चंद्र और नौवें त्रिपाठी बंधु भूषण व मतीराम। इन 9 कवियों को इस ग्रंथ में नवरत्न कहकर पुकारा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में कालानुक्रम को ध्यान में रखने के साथ साथ पूर्व तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण भी किया है। इस पद्धति में 2 लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहास की चौथी पद्धति विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति में कालक्रम में ध्यान रखने के साथ साथ कवियों को शिल्पगत एवं भागवत विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में फ्रेंच विद्वान हिप्पोलिट अडोल्फ टैन इस पद्धति के सर्वप्रथम प्रयोग करता है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 1839 ईस्वी से मानी जाती है। इस रचना में और अन्य रचनाएं जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक है गोस्वामी गोकुलनाथ। दूसरी है 252 वैष्णवन वार्ता, इसके लेखक है कृष्ण कवि। इसमें 252 शिष्य है, जो 252 शिष्य विठलनाथ के पुत्र के और वल्लभाचार्य पंथ के 84 शिष्य हैं। इसके कवि और भी हैं, जैसे भगतमाल नाभादास द्वारा रचित ग्रंथ है, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है, कविमाला हरिराम तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ है, चौधरी लेखक हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो आज हिंदी साहित्य के इतिहास की वर्णानुक्रम पद्धति तो हो गई पूरी। अगले टॉपिक में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल शुरुआत करेंगे। तो अगले वीडियो में हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ने के लिए तैयार रहना।